दोस्तों, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा देश भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, यानी कि यहाँ सोने, चांदी, हीरे जवाहरात आदि की कोई कमी नहीं थी। बेशुमार संपत्ति के कारण ही हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। बस इसी कारण की वजह से यहाँ पर कई विदेशी आक्रमणकारी और अंग्रेज आए और अपार धन संपत्ति को लूटकर अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे असली वजह क्या थी। वह कौन थे जिन्होंने हमारे देश को लूटपाट करके बर्बादी की ओर धकेल दिया था। साथ ही जानेंगे कि पहले भारत कैसे इतना संपन्न हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आप रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले हमारा देश भारत कितना संपन्न था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सन 1 से 1000 ईस्वी के बीच भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लोगों का जीवन खुशहाल था। शासक जनता के सुख दुख का पूरा ख्याल रखते थे। कहा जाता है कि उस समय के भारत में दूध दही की नदियां बहा करती थी। हर घर में उद्योग था। बड़े स्तर पर व्यापार किया जाता था। उस समय भारत से कई देशों को सूती कपड़े, मसाले, अफीम, खाद्यान्न, पशु उत्पाद आदि का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था, जिसके बदले बड़ी तादाद में चांदी और सोना लिया जाता था। उस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया था। इसलिए तो सभी देशों की नजर भारत पर ही टिकी हुई थी। इसके बाद भारत पर कई विदेशी ताकतों ने आक्रमण कर दिए थे। कईयों ने तो यहाँ पर लंबे समय तक शासन भी किया था। दोस्तों, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि कई विदेशी ताकतों और मुगलों के शासन के बावजूद भी उस समय विश्व की जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% से भी ज्यादा का था। जब 1526 ईस्वी से 1764 तक मुगलों का भारत पर शासन था। इस समय भारत की आय 17.5 मिलियन पाउंड यानी कि लगभग 15 अरब 68 करोड़ थी, जो कि उस समय के ब्रिटेन की आय से कई गुना अधिक थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय के लोगों की प्रति व्यक्ति आय आज के हिसाब से माने तो 92,000 से भी अधिक थी, जो कि ब्रिटेन, अमेरिका और चीन के प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा थी। दोस्तों, यहाँ तक तो भारत की आर्थिक स्थिति काफी ठीक ठाक थी। अंग्रेज जब पहली बार 1757 के प्लासी के युद्ध में मुगलों को हरा देते हैं, उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के बदले मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय 3.9 बिलियन पाउंड का भुगतान करते हैं, जो कि आज के 45 करोड़ 66 लाख रुपए के बराबर होते हैं। साल 1500 के आसपास विश्व की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 24.5% थी, जो कि पूरे यूरोप की आय से भी अधिक थी। अब ये आंकड़े भारत की संपन्नता की तस्वीरें बताने के लिए काफी है। कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त भी था जब यहाँ पर हर घर में लघु उद्योग था, यानी कि हर किसी के पास अपना हुनर था। इस कारण उस समय भारत के हर घर में इतना सोना हुआ करता था जितना कि दुनिया के किसी भी देश के किसी भी घर में नहीं हुआ करता था। इसको समझने के लिए दक्षिण भारत के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का उदाहरण काफी है। इस मंदिर के कुल 6 तहखानों में से 5 तहखानों में मिले खजाने की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है। इससे हम जान सकते हैं कि उस समय भारत कितना अमीर था। भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे कई और भी चौंकाने वाली बातें हैं, जिनको जानकर आपको हमारे देश और पूर्वजों पर गर्व होगा। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन जो पूरी दुनिया में चर्चित था, कहा जाता है कि इसको बनाने में जितना धन खर्च किया गया था उसमें 2 ताजमहल का निर्माण हो सकता था। इतिहासकारों की माने तो मयूर सिंहासन को बनाने के लिए 1000 किलो सोना और बेशकीमती रत्नों का प्रयोग किया गया था। मयूर सिंहासन की कीमत जब और भी बढ़ जाती है तब इसमें कोहिनूर हीरे को जड़वा दिया गया था। एक अनुमान के अनुसार इसकी कीमत 4 अरब 50 करोड़ रुपए मानी जाती है। दोस्तों, इस सिंहासन को 1739 में फारसी राजा नादिर शाह युद्ध में लूट कर ले गया था, जिससे महाराजा रणजीत सिंह जीतकर पुनः भारत लाए थे। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा चमकीला, दूधिया रोशनी देने वाला रत्न था, जिसका वजन 21.6 ग्राम था। इसकी कीमत 1 अरब डॉलर मानी जाती है। कोहिनूर को भारत के राजा दिलीप सिंह से 1849 के युद्ध में अंग्रेजों ने जीतकर ब्रिटेन पहुंचा दिया था। वर्तमान में कोहिनूर ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान के गजनी प्रदेश से आया लुटेरा महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में पेशावर के युद्ध में हिंदू राजा जयपाल को हरा दिया था। इस युद्ध में गजनी ने जयपाल के किले से 4 लाख सोने के सिक्के लूटे थे। इतने से भी जब उसका पेट नहीं भरा तो जयपाल और उसके परिवार वालों को जिंदा छोड़ने के बदले 5 लाख सोने के सिक्के और लिए गए। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि महमूद गजनी ने आज के हिसाब से कुल 1 अरब रुपए की लूट राजा जयपाल से की थी।
जबकि उस समय में भारत में जयपाल जैसे कई राजा मौजूद थे। इसके बाद महमूद गजनी गुजरात के सोमनाथ मंदिर की ओर चल पड़ा था। उसने मंदिर में बड़ी लूटपाट की थी, मंदिर का ज्योतिर्लिंग तोड़ दिया था, जिसमें से हजारों हीरे मोती और जवाहरात निकले थे। इसके अलावा उसने वहाँ से 2 मिलियन दिनारों की लूट की थी। हमारे देश के मंदिरों में खूब खजाना हुआ करता था। आज भी देश में कई ऐसे मंदिर है जिनके पास सोने के भंडार भरे हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज्यादा धन संपत्ति है। इतनी लूट खसोट होने के बावजूद भी हमारा भारत किसी से कम नहीं है दोस्तों। अमीर होने के साथ साथ हम भारतीय सभी कामों में आगे थे। उस समय यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्व भर में जानी मानी यूनिवर्सिटी थी, जिसमें दुनिया भर से हजारों छात्र पढ़ने आते थे। प्राचीन भारत में खगोल शास्त्र बड़ा उन्नत था, जहां पोलैंड के कोपरनिकस ने दुनिया को पृथ्वी और सूर्य के बारे में आज से 500 वर्ष पहले साल 1500 के लगभग बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मगर हमारे देश के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ईस्वी सन के साल 500 के लगभग ही दुनिया को बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और हमारे वेदों में तो हजारों साल पहले 9 ग्रहों का वर्णन कर दिया गया था। दरअसल उस समय का विज्ञान बड़ा ही लाजवाब था। ज्ञान विज्ञान की यहाँ कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से तो भारत सोने की चिड़िया होने के साथ साथ विश्व गुरु भी था। दोस्तों, अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि जब भारत के पास सब कुछ था तो आज वह भारत की बेशुमार धन दौलत कहाँ चली गई? क्यों दुनिया के दूसरे देश हमारे से आगे है? दरअसल उस समय भारतीय संपन्न होने के साथ साथ बड़े ही धार्मिक हुआ करते थे, लोगों की भलाई करने में विश्वास रखते थे, साथ ही घर आए मेहमान को भगवान के बराबर समझते थे। लेकिन हमारी यही नीति आगे चलकर हमारी बर्बादी का कारण बन जाती है। लोगों ने हमारे इसी स्वभाव का फायदा उठाकर हमारे देश पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया था और यहाँ की धन दौलत को लूट कर अपने देश ले गए। जहाँ पहले हमारे देश में युद्ध करने के भी नियम हुआ करते थे, जैसे निहत्थे पर वार नहीं करना, महिलाओं का सम्मान करना, शत्रु के पीठ पीछे वार नहीं करना और रात्रि में युद्ध नहीं करना। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों को इन सब बातों से भला क्या मतलब था? उनको तो बस किसी भी तरह युद्ध में विजय प्राप्त करनी थी, जिससे वह इस सोने की चिड़िया को लूटकर बेशुमार धन दौलत को अपने देश ले जा सके। आक्रमणकारियों ने लूटमार के साथ साथ यहाँ पर शासन भी शुरू कर दिया था, जिस दौरान उन्होंने यहाँ की भोली भाली जनता पर बेइंतहा जुल्म किए थे। फिर भी मुगल काल तक भारत की व्यापारिक स्थिति काफी मजबूत थी। लेकिन दोस्तों, 16वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आते हैं और 17वीं शताब्दी तक उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था और शासन करने लगे। इस दौरान उन्होंने भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। एक जानकारी के अनुसार अंग्रेजों ने 1765 से 1938 के बीच 45 ट्रिलियन डॉलर खजाना लूटा था। इसके अलावा भी फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों ने समय समय पर भारत से अपार खजाना, हीरे जवाहरात लूटे थे। इतना सब कुछ होते हुए भी विश्व में भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। जल्दी ही वह दिन भी आएगा जब हमारा देश भारत विश्व का फिर से सिरमौर बनेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप भारत की प्राचीन स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।